गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वर्क एंड टाइम का लास्ट 7th और लास्ट जो है वीडियो है, इसमें आज ख़त्म कर देना है मुझे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का जो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे आता है। क्वेश्चन में दे देगा ए बी सी तीनों किसी काम को क्रमशः x डेज y डेज और z डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी सी क्रमशः किसी काम को x डेज y डेज और z डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। तीनों ने मिलकर एक साथ काम अगर शुरू किया तो एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही चला जाता है। एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला जाता है, तो काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस जो छोड़ के गया है उसी के डेज वर्किंग डेज से टी में डिवाइड कर देंगे, टी अपॉन ए छोड़ कर गया था 3 दिन पहले काम समाप्त होने के 3 दिन पहले गया था, इसलिए हम x से ही डिवाइड करें क्योंकि a गया था, a का वर्किंग डेज था x। ध्यान देना है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये हो गया a x दिन में कर सकता है, b y डेज में, c j z डेज में, a t दिन पहले गया तो x y z अपॉन x y प्लस y z प्लस z x इंटू 1 प्लस t y x। इसी तरह से अगर a t1 दिन पहले छोड़ कर गया, b t2 दिन पहले छोड़ कर गया होता, तो एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू 1 प्लस t1 बाई एक्स, और b भी गया है t2 दिन पहले, तो t2 बाई वाई, b का वर्किंग डेज y था इसलिए t प्लस t2 बाई वाई भी करेंगे। अब होता क्या है, एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। a b c क्रमशः x y z डेज में कर सकते हैं, फिर a t1 दिन पहले चला गया, b काम समाप्त होने के t2 दिन बाद गया, एक बाद में जा रहा है और एक पहले चला जा रहा है, तब क्या करेंगे, तब यही फॉर्मूला सेम रहेगा। 1 जो पहले गया है वो ऐड होगा t1 बाई एक्स, और जो बाद में गया है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी t2 बाई वाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस t2 बाई वाई हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस एक ही फॉर्मूले को 3 मेथड से कैसे कैटेगराइज करेंगे ये समझा दिया मैंने। अब आप क्वेश्चन इस पे बेस्ड लगा लेंगे और अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है, हम क्वेश्चन एक एक्सप्लेन करते हैं। ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, ए किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है, ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना टाइम लगेगा। 5 दिन पहले जा रहा है, फॉर्मूले में पुट करेंगे 15 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15 इंटू 1 प्लस टी कितना है, टी है 5 अपॉन एक्स, ए का वर्किंग डेज ए छोड़ के गया था, इसको ही सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 6 होल 2 बाई 3 डेज। प्रैक्टिस करते रहिए, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस बेस पे हम इजीली डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं, 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए 1 दिन पहले गया, 1 दिन पहले का काम समाप्त होने के, बी 3 दिन पहले चला गया, बी भी चला गया और 3 दिन पहले गया, बी गया 3 दिन पहले, ए गया 3 दिन पहले, 1 दिन पहले,
तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो देखिए यहाँ पे XYZ तो होगा ही, मान लीजिए ये T1 दिन पहले गया, ये T2 दिन पहले गया, तो यहाँ हो जाएगा T1/x, और फिर जो B भी गया है तो T2/B का वर्किंग डेज Y था तो y से डिवाइड कर देंगे, बस बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इसी तरह से जैसे किया गया। 10 × 20 × 30 अपॉन 10 × 20 प्लस 20 × 30 प्लस 30 × 10 × 1 प्लस साइक्लिक ऑर्डर होगा x y y z z x। T1/x एक दिन पहले गया था, x कितना है 10, T2/y T2 कितना है 3 दिन पहले गया था, y कितना है b का वर्किंग डेज 20। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 होल 9/11 डेज। इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा, ये याद हो जाएगा फॉर्मूला तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये था आज का लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जिसमें हम बात करेंगे कुछ पर्सन, मान लीजिए G1 पर्सन हमारे पास है, इसके बेस्ट क्वेश्चन आप लगाइएगा, मैं एक्सप्लेन कर देना। G1 पर्सन हमारे पास हैं, वो D1 डेज तक काम करते हैं। G1 पर्सन है D1 डेज तक काम करते हैं, ठीक है। G2 पर्सन D2 डेज तक काम करते हैं, तो G1 × D1 इज इक्वल टू होता है G2 × D2। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दें आपको, 10 व्यक्ति 20 दिन में काम करते हैं किसी काम को, तो 20 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बताया G1 × D1, तो 10 × 20 इज इक्वल टू G2 × D2, यानी 20 × x डेज, x इज इक्वल टू 10 × 20 अपॉन 20 कैंसिल आउट, यानी 10 डेज में कर लेंगे। 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, 20 आदमी कितने दिन में उसी काम को करेंगे, तो 10 दिन में कर लेंगे। जाहिर सी बात है जब ज्यादा लोग हो गए तो जल्दी ही काम समाप्त हो जाएगा। ये हो गया G1 D1 पे। अब क्वेश्चन, जब कार्य हो जाए, जब कार्य दे दिया जाए उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए G1 पर्सन थे, वो 120 किलोमीटर लंबी सड़क बनाए, मान लीजिए कुछ काम किए W1 और 10 दिनों तक काम किए D1, तो G2 आदमी W2 काम किए और D2 2 डेज तक काम किए। इस कंडीशन में G1 × D1 अपॉन हो जाता है W1, जो वर्क होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं, G2 × D2 अपॉन W2। अब क्वेश्चन इस पे एग्जांपल में ले रहे हैं, 10 व्यक्ति, ठीक है, 10 व्यक्ति अगर 120 किलोमीटर लंबी सड़क, 120 किलोमीटर लंबी सड़क 50 दिनों में बनाते हैं, ये हो गया डेज, ये हो गया वर्क। तो अगर 25 आदमी हो जाए, 25 आदमी हो जाए, मैं G1 25 आदमी हो जाए, ठीक है, 25 आदमी अगर हो जाते हैं तो कितने किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे, 60 दिन में। 60 दिन में कितनी लंबी सड़क बनाएंगे। कितने आदमी हो गए, 25 आदमी हो गए, कितनी लंबी सड़क बनाएंगे 60 डेज में। तो हमने फार्मूला बता दिया, G1 × D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू G2 D2 अपॉन W2। तो G1 × D1, तो 10 × D1 हमारे पास 50 है, इसका W कार्य कितना था 120 इज इक्वल टू G2 कितना है 25 आदमी है, 60 दिन में करना है, इसका W2 नहीं पता है, तो यहाँ से W2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 × 25 × 7 अपॉन 10 × 50, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 25, 5 × 6 30 × 12, 30 दहा में 300, और ये हो जाएगा 360 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो अब ये एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट, अब कुछ करना ही नहीं है। कभी कभी आवर दे देता है, जैसे 10 व्यक्ति
2 घंटे काम करते हैं और 120 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं और चार दिनों तक काम करते हैं, तो आवर का भी मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इसमें हम कुछ बता नहीं रहे हैं, बस ध्यान देना है, आवर का भी मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 घंटे दे देता है तो G1 H1 D1 अपॉन W1 हो जाता है। जितना आवर दिया होता है आवर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफिशियंसी इक्वल होती है, इफिशियंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। इनपुट इफिशियंसी और आउटपुट इफिशियंसी चेंज नहीं होती। उसी बेस पे है G1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू G2 H2 D2 अपॉन W2। इस पे ध्यान देंगे, एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं होती है। इनपुट जितना दे रहे हैं उतना ही आउटपुट की एफिशिएंसी भी मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है आप इनपुट ज्यादा दे रहे हैं, इस कंडीशन में इनकम आपकी कम हो सकती है, आउटपुट कम मिल सकता है, लेकिन एफिशिएंसी कम नहीं होती है। इनपुट जितना एफिशिएंसी ऑफ इनपुट है उतना ही एफिशिएंसी ऑफ आउटपुट भी होता है। दैट इज फाइनल। अब ये आपका वर्क एंड टाइम खत्म, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट।